पे टारगेट ये होता है कि भाई नंबर मिलना चाहिए उसको दिखाने के बाद। यहाँ पे याद बस करना है तो कोई परेशानी नहीं कि भाई याद कर लो तो चल जाएगा। ठीक है। तो बताइए क्या क्या नाम है छत्तीसगढ़ के, जिलों के नाम बताओ। हम्म। 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 बस्तर। हम्म। 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 बोलो बोलो जैसा बोल सकते हो। हम्म। 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 और बस 33 नहीं हुए अभी भी। हम्म। आप ये कौन सा बोले और कौन सा छूट गया? ये दिक्कत ही है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कोशिश क्या कर रहे हो कि एक साथ सब जिला, भाई एक एक संभाग करके याद करो ना। एक संभाग में कितने जिले हैं, 6 नाम याद आए कि नहीं आए? पहले तो सीक्वेंस बताओ कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं। यदि हैं याद आ गया कि भाई 6 जिले हैं सरगुजा संभाग में, 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग में, 5 जिले हैं रायपुर संभाग में, 7 7 जिले हैं दुर्ग और बस्तर संभाग में, उसके बाद उन 7 नामों को याद करने की कोशिश करो। और पहले तो ये काउंट करो कि भाई सरगुजा से बताया तो 3 बता पाया, तो 3 छूटा हुआ, ये ध्यान में तो रहना चाहिए। ताकि जब आप रैंडम भी याद कर रहे हो तो आपको ये तो समझ आए कि हाँ कौन सा बोला था कौन सा नहीं बोला था। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इन लोग कभी ज्योग्राफी पढ़े देखे होंगे, ज़्यादातर कहानी मैप की है। आप यदि मैप में याद कर लिए चीज़ों को तो याद है, नहीं है तो नहीं है। बात समझ आ रही है? सीधी सी बात है, सारी कहानी मैप में चलती है। यदि आपको शॉर्ट में याद करना है तो आप सिंपली मैप बनाइए और मैप में उसको लोकेट कर लीजिए कि भाई ये चीज़ें यहाँ यहाँ पर है। ठीक है, आसान हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कर रहे हो तो फिर आप फंसोगे कभी ना कभी। ठीक है, देखें आगे कल की कहानी कहाँ तक पहुँची थी। 1905 बंगाल विभाजन के बाद जो पुनर्गठन हुआ था वो दे दिए थे और 5 ले लिए थे। ठीक। अच्छा हाँ, ये लास्ट पॉइंट था। ठीक। पहली बार छत्तीसगढ़ का मैप 1905 में देखा गया, यही लास्ट था ना, यहीं पर ख़त्म किए थे। ठीक है। जैसे ही हम रियासतों का पुनर्गठन किए, रियासतें लिए और दिए, तो अब हमारे पास बचे हुए जिलों की संख्या 2 हो गई, क्योंकि एक जिला तो हमने दे दिया संबलपुर जिसमें 5 रियासतें आ रही थी। जो अपन उड़ीसा को दिए 5 रियासत, वही जिला संबलपुर था जिसको हम किसको दे दिए, उड़ीसा को दे दिए भाई। है ना? तो हमारे पास कितने जिले बच गए? केवल 2, जो हम रायपुर और बिलासपुर बनाए थे, यही 2 बचे। ठीक है। तो 1906 में हमने नया जिला बना लिया। 1906 में एक नया जिला बना। कौन सा जिला? दुर्ग। ठीक है। 1906 में दुर्ग जिला बन के तैयार हो गया। समझ आया यहाँ तक? क्योंकि एक जिला दिए थे इसलिए हमने एक नया जिला बना लिया अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए 1906 में। इजी। 1906 का कोई दिक्कत? ठीक। 1906 के बाद अब सीधे याद रखना है 1924। ठीक है।
क्या हुआ था 1924 में? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका है। प्रांतीय व्यवस्थापिका क्या होती? जैसे आज आप राज्य में विधानसभा देखते हो, वैसे उस समय प्रांत था, है ना, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत में शासन हो रहा था। तो उस प्रांत में जो व्यवस्थापिका थी, जो व्यवस्था करती थी, जैसे आज विधायिका है, विधानसभा है, वैसे ये व्यवस्थापिका थी उस समय पे। ठीक है, तो इस प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष जो कांग्रेस की रायपुर इकाई है, कांग्रेस की रायपुर इकाई के द्वारा पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। इसके पहले दो घटना और हुई थी, उसको पहले देख लेते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए आपको। ठीक है, दो घटना और देख लेते हैं। जैसे 1905 में हमने मैप बनाया पहली बार हमको दिखा कि भाई मैप है ना। तो 1918 में, इन 1918, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपनी पांडुलिपि से, ठीक है, पांडुलिपि से छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाएंगे। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया। पांडुलिपि क्या होती है? तो भाई कोई ऐसे मैप खींच के नहीं बताए, बोल के बताए कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया छत्तीसगढ़ का है, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं, ये खेती होती है, ऐसे पूरा बोल के बताए 1918 में। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ को पहली बार इमेजिन की कि कैसा छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा, प्रथम स्वप्न दृष्टा, याद रहेगा 1918। पहली बार जब ये डिफाइन करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ है, यहाँ किसान लोग रहते हैं, धान की खेती करते हैं, तो कांग्रेस को लगेगा क्यों ना एक नई राज्य की मांग की जाए, जहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था हो, जहाँ अपने ही लोग हों, एक जैसी भाषी बोलते हों, एक जैसी संस्कृति को फॉलो करते हों, एक जैसा हमारा कल्चर है, एक जैसा उत्पादन है हमारा, तो एक नए राज्य की मांग करनी चाहिए। तो 1924 में उन्होंने छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग की। ठीक है, कौन कर रहा है? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका भी लिखा था मैं, है ना, प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष, प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष कांग्रेस की रायपुर इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। ठीक है, ये याद रहेगा सेंटेंस। मांग किससे कर रहे हैं? प्रांत की व्यवस्थापिका से कर रहे हैं। करने वाला कौन है? कांग्रेस की रायपुर इकाई। जिला परिषद बोल सकते हो इसको, क्योंकि भाई रायपुर जिला था, है ना, और वहाँ पर कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी 1906 में, इसीलिए वो मांग करी। तो या तो जिला परिषद इकाई बोल लीजिए, या तो कांग्रेस की रायपुर इकाई बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? 1924 में जब मांग की गई तो समझ आया कि भाई लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि अवेयर ना हो जाएं। तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। इसके लिए एक संगठन बनाएंगे हम लोग 1925 में। ठीक है, एक संगठन बनाया गया जो कि छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया की भावना को जागृत करने के लिए बनाया गया था। इसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ सुधी संघ। छत्तीसगढ़ सुधी संघ ये बनाया किसके द्वारा गया था? शिवदास या शिवराम पांडे के द्वारा। ठीक है, शिवदास पांडे, याद रहेगा। क्यों बनाया गया था? तो अभी बताया, छत्तीसगढ़
गढ़िया की भावना जगाने के लिए। याद रहेगा, छत्तीसगढ़िया की भावना जगाने के लिए हम क्या किए थे, एक पृथक से संगठन बनाए थे शिवदास पांडे जी के द्वारा। याद रहेगा, 1925, 24 के बाद लगातार 25, ठीक है। 1925 के बाद अगली जो डेट याद रखेंगे 1939, 1939, ठीक है। 1939, अभी तक जिले कितने हैं हमारे पास? 3, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, 3 ही बनाए ना। याद रहेगा ना यहाँ तक कि कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं ना, अभी तक 3 ही जिले हैं। 1939, ठीक है। 1939 में क्या हुआ, तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास। यहाँ पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है, त्रिपुरी में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर कौन मांग करने गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई किसी कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। याद रहेगा, कांग्रेस के सम्मेलन में पहली मांग थी। कांग्रेस के सम्मेलन में पहली मांग, ठीक है। और मांग करने वाला कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रहेगा, कांग्रेस के अधिवेशन में की गई ये पहली मांग है 1939 में, 1939 में। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। 1939 के बाद हमको सीधे याद रखना है 1946, ठीक है। 1946, 1946 में क्या होगा, तो हम बार बार मांग कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही, तो सोचे कि एक संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से क्या करेंगे, फिर से छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। बनाने वाले कौन थे इसको? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा बनाया गया था। क्यों? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए गठित प्रथम संगठन है, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए बनाया गया यह पहला संगठन है। याद रहेगा ना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। 1946, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया, है ना, भारत देश स्वतंत्र हो गया। और जैसे ही भारत देश स्वतंत्र हुआ तो इस समय हम किसका हिस्सा थे? मध्य प्रांत का। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। याद रहेगा, यदि पूछा जाए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो
तो छत्तीसगढ़ किस हिस्से में आता था, कहाँ उसका मतलब हेडक्वार्टर कौन सा था? तो याद रखिएगा मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था और छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर रायपुर था। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई समस्या? कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई, वो लगा कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आई? हाँ, आ रहा है समझ में? हम कोशिश कर रहे हैं नया राज्य बनाने का, और उसके लिए जो जो किया जा सकता है वो प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने कितने ज़िले बना लिए हैं? 3 ज़िले बना लिए हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, इस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 ज़िले आते थे। कौन कौन से? तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। रायपुर और बिलासपुर कब बन गए थे? तो रायपुर और बिलासपुर 1861 में बन गए थे, और दुर्ग कब बना? 1906 में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखें। ठीक, 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो अब जितने भी देसी रियासतें थी उनको हम सोचे कि क्यों ना भारत संघ में मर्ज कर दें, क्योंकि भाई अलग से अब अस्तित्व रह नहीं सकता था किसी देसी रियासत का। तो इन सबको मर्ज करके मिलाकर कोई एक देश बनाने की हमारी इच्छा थी। ठीक है, तो इसके लिए हमने भारत संघ बनाया, जहाँ पर अलग कोई राज्य नहीं होगा, सबसे प्रमुख केंद्र होगा, और केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी राज्य हैं वो काम करेंगे, ये कहा गया। ठीक है क्या? इसीलिए 1947 में एक प्रोसेस शुरू हुआ कि जितनी देसी रियासतें हैं, 552 देसी रियासतें थी, उन सबको कहाँ पर मर्ज किया जाए? भारत संघ में। ऐसी छत्तीसगढ़ में भी 14 रियासतें थी। ठीक है, कितनी रियासतें थी? 14। 1 जनवरी 1948 को इन सभी रियासतों ने भारत संघ में अपने आप को शामिल करना मंजूर कर लिया। ठीक है, भारत संघ में 14 रियासतों का विलय किया गया छत्तीसगढ़ से। और विलय करने के पश्चात 1948 में ही हम देखते हैं कि 3 नए जिले बनाए गए। तीन नए जिले बनाए गए, याद रहेगा? कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे? तो सबसे ऊपर बनेगा आप सरगुजा। ठीक है, सरगुजा बिलासपुर से अलग होकर, बिलासपुर से ही अलग होकर एक और जिला बनेगा जिसका नाम है रायगढ़। ठीक है, ये सब देसी रियासतें थी जो कि उस जिले के आसपास आ रही थी। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि बिलासपुर जिला, तो बिलासपुर जिला डायरेक्ट अंग्रेजों के अंतर्गत आता था, लेकिन ये रियासतें राजाओं के अंतर्गत आती थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि उस समय ये इसका पार्ट रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रियासतें थी, ना कि किसी जिले का भाग थी। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं केवल कि भाई ये बिलासपुर का हिस्सा रही होगी, पर ऐसा कहीं पर भी ऑफिशियली, ठीक है, क्योंकि जो जितने भी जिले थे जो जहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उनका अपना अलग अस्तित्व था, वो अपने में स्वतंत्र थे, अंग्रेजों के अंतर्गत आते थे। और जितने देसी रियासतें थी वहाँ पर रियासत के राजा शासन करते थे, और वो भले भले में टैक्स जो है वो किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। समझ आ रहा है ये बात? नहीं आया क्या? क्या बोला अभी? समझ आया? रियासतें टैक्स देती थी, अब इन्हीं रियासतों को बना रहे। तो कहने के लिए बिलासपुर से अलग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिलासपुर से अलग नहीं है। ये तो अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी थी इनकी, जिनको अब हम एक नया जिला बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप मातृ जिले के रूप में इसको नहीं देखोगे। कहने को कह सकते हैं कि बिलासपुर से अलग हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये मातृ जिला नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र रियासत थी। स्वतंत्र रियासत अपने आप में स्वतंत्र है भाई, और स्वतंत्र है तो वो अपना अलग अस्तित्व रखेगी, इसलिए अलग अलग इसको हम जिला बना रहे हैं। ठीक है, तो सरगुजा जिला बना, रायगढ़ जिला बना, और नीचे अपना बस्तर जिला बना। बस्तर पहली बार कब शामिल हुआ? तो 1948 में शामिल हुआ है। अभी तक ये रियासत के रूप में थी जहां पर काकतीय वंश शासन कर रहा था, और केवल ये टैक्स देती थी अंग्रेजों को। ठीक है, शासन वहां का राजा ही करता था। क्या बोला? समझ आया? लेकिन 1948 में अब इस बस्तर को पहली बार छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनाया गया। ऐसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ वहां से कहीं और था तब भी वहीं पर छत्तीसगढ़, और बस्तर वहीं पर था जहां आज है,
लेकिन उसको मर्ज नहीं किया गया था, कभी भी विलय नहीं किया गया था, उसको मिलाया नहीं गया था अब तक। अब वो किसका हिस्सा बन जाएगा? पूर्ण रूप से भारत संघ का हिस्सा बन जाएगा, और भारत संघ में छत्तीसगढ़ आ रहा है इसलिए वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहलाएगा। समझ आया? आगे देखें, ये 1948 तक की स्थिति थी। आज का पानी है ये। समझ आ रहा है जो समझा रहा हूँ? हाँ, पक्का। अपना फिजिकल चल रहा है, बंद कर दियो? क्यों? घर जाने वाले हो? अच्छा, जरूरी है भाई। वोट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, अपने मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी। नगर पालिका की ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत बहुत जरूरी ना भाई, वोट देना जरूरी है। कैसे था जी, वोट देता? पक्का? व्यवस्था थोड़ी मांगता। हाँ, नहीं ना। हाँ, फौजी आदमी नहीं चाहिए भी व्यवस्था व्यवस्था ना। हाँ, देश बनाना है होला मिल के। हाँ, नहीं भाई, व्यवस्था ले लेंगे तो फिर देश का निर्माण कैसे करेंगे बताओ? तो इसीलिए व्यवस्था नहीं मांगना है जाने पे। अब ये तो भाई पुलिस उलिस वाले हैं ये लोग, है ना। अपन फौजी आदमी है तो फौजी आदमी को छूट नहीं रहता है। हाँ, पुलिस वाले तो भाई कोई बात ही नहीं है, उसके बिना अपना काम ही नहीं चलता बोले। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है ना। तो वोट देना अच्छे आदमी को देना, है ना। अब पुलिस वालों से क्या ही उम्मीद करेंगे यार? हाँ, नहीं। तो इसीलिए छूट रहता है, चलो माफ़ी। लेकिन मिलिट्री वालों को माफ़ी नहीं है भैया। हाँ, वो लोग कर दिए घपला तो फिर पूरा देश डूब जाएगा। हाँ, तो उन लोग के साथ छूट नहीं दे सकते, नहीं। हाँ, ठीक है। 1948 याद रहेगा। आगे देखें, 1948 के बाद अब यहाँ पर 6 जिले हो गए 1948 में। ठीक है, 3 पहले बना चुके थे अपन, 3 ये 6 जिले। ये व्यवस्था अब लंबे समय तक चलेगी। एक बीच में जिला बनाएंगे हालांकि हम, लेकिन अभी ये लंबे समय तक ये व्यवस्था चलेगी। 6 जिलों के साथ हम रहेंगे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे संभाग भी बनाएंगे। अभी संभाग एक ही है हमारे पास, संभाग केवल रायपुर है ना। संभाग के रूप में केवल रायपुर है हमारे पास, जबकि जिले 6 हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, 6 जिले के साथ आगे बढ़े अपन। तो ये 1948 तक की कहानी। 1948 के बाद सीधे कौन सी डेट याद रखनी है? 1954। ठीक है, 1954। क्या लिखे हैं 1954 में? 1953। क्या बताया हूँ? 1948 तो देख लिए। हाँ, आयोग बनेगा, है ना। और आयोग के बाद उसी की रिपोर्ट आएगी 55 में। ठीक है, 55 में रिपोर्ट आएगी। तो 54 में क्या हुआ था? कुछ बताया था? 55 में क्या क्या बताया हूँ? हाँ, ठीक है, याद है? नहीं याद था? नहीं पता था? 54 में कुछ हुआ ही नहीं है इसलिए को नहीं पता है। ठीक है। सीधे 55 में हुआ है, इसीलिए दोनों के बीच की डेट लिखा जानबूझ के कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, चलिए वापस वहीं से शुरू करते हैं। 1953। ठीक है, फजल अली आयोग बनेगा। और ये आयोग बनाया, इसके पहले भी आयोग बने, ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं बने। 1948 में भी आयोग बने, 2 आयोग बने थे। जेवीपी कमेटी बनी थी और एक एसके धर कमेटी बनी थी। और ये कमिटीज़ क्यों बनाई गई हैं, समितियां क्यों बनाई गई है? ताकि जो नया हम भारत संघ बनाए हैं, उस भारत संघ के जितने भी राज्य थे वो अपने अपने राज्य संस्कृति और भाषा के आधार पर अलग करने की मांग कर रहे थे कि भाई जो एक जैसी भाषा बोलता है और एक जैसी संस्कृति को फॉलो करता है, उन सभी राज्यों को आप क्या कर दो, एक अलग राज्य बना दो। ऐसी मांग चल रही थी। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां बनाई गई ताकि वो विचार करके ये बता सके कि भाई ऐसा करना ठीक है कि नहीं है।
सभी समितियों ने इस बात से मना किया कि भाई भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये मत दिया कि भाई यदि करना ही है आपको नए राज्य का गठन तो आप किस आधार पर करो, प्रशासन के आधार पर, यदि प्रशासनिक सुविधा है तो उसके हिसाब से आप अलग अलग राज्य बनाइए। ठीक है, और यदि ऐसा जरूरी है, यदि लोग चाहते हैं, जनता चाहती ही है बहुत बड़े लेवल पे कि भाई उनका राज्य भाषा के आधार पर भी हो, तो आप दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए कि आपको प्रशासनिक सुविधा भी हो जाए और साथ में लोगों को एक जैसा राज्य भी मिल जाए, एक जैसा कल्चर को फॉलो करना और संस्कृति को मानने वाले लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसके लिए दो जो समिति बनी थी उन्होंने भी सेम रिकमेंडेशन दिया, पर बाद में 1853 में ये जो समिति बनी जिसका नाम है फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में क्या बना, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग ये बोलता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि ऐसे राज्य बनाते हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से भी सही हो और उनका कल्चर और भाषा भी एक जैसी हो। इसीलिए ये बोलता है कि कितने राज्य बना लो आप लोग, 14 राज्य बना लो। ठीक है, और 14 अलग अलग नाम बताया जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। ठीक है, इसी के सामने 1955 में, इसी के सामने 1955 में एक विधायक हैं जिनका नाम क्या है, ठाकुर सिंह। इनके द्वारा इस फजल अली आयोग के सामने समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई, पृथक राज्य की मांग की गई। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। यही 1955 में और किससे मांगेंगे, हाँ, और कहीं पर मांग किए थे क्या ये, ठाकुर रामकृष्ण सिंह सिर्फ फजल अली आयोग के सामने मांग किए थे कि और कहीं पर भी मांग किए थे, बस, और कहीं मांग नहीं की है। पहली विधायी मांग कौन सी है, कहां पर मांगेंगे, कहां मांगेंगे, बस यही बताया हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाओ, कॉपी दिखाओ, क्या लिखे हो, लिखे हो, दिखाओ क्या लिखे हो, दिखाओ, नहीं लिखा है, लिखे तो हो यार, ये देखो लिखे तो हो, कहाँ किया गया था, फजल अली के सामने तो किया ही, साथ में और कहाँ पर किया था ये लिखा हुआ है ना, तो यही तो पूछ रहा हूँ, नहीं लिखा हो बोल देते हो यार, हद है यार, मैं भी डर गया कि ऐसे छूट कैसे गया मेरे से। हाँ, वाह, वो बोल रहा लिखा ही नहीं हो, बताओ नहीं लिखे हो आप। हाँ, मध्य प्रांत की विधानसभा में भी मांग करेंगे ना भाई, फजल अली के सामने तो किए ही किए, इस समय अभी तक मध्य प्रदेश बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो किए ही, सोचे कि भाई फजल अली आयोग बनाने वाला है तो इससे भी मांग लेता हूँ, साथ में कहाँ पर मांगे, मध्य प्रांत की विधानसभा, मध्य प्रांत की विधानसभा के समक्ष प्रथम विधायी मांग, प्रथम विधायी मांग। ठीक है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रांत की विधानसभा में मांगेंगे क्योंकि ये रायपुर से विधायक थे, रायपुर से विधायक थे। कौन थे विधायक, ठाकुर रामकृष्ण सिंह।
ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है। और इसीलिए इसको पहली विधायी मांग मानी जाती है, प्रथम विधायी मांग, क्योंकि विधायक मांग रहा है इसलिए पहली विधायी मांग। कैसे कंफ्यूज हो जाता भाई हैं? मैं भी सोचा कि इतनी बड़ी घटना कैसे छूट गई मेरे से। हाँ, हो जाता है पढ़ाते समय कई बार एक आध मिस हो जाए, लेकिन बड़े इवेंट जनरली नहीं छूटते हैं पढ़ाते समय, है ना। कुछ छोटा मोटा फैक्ट हो सकता है कि हर क्लास में कुछ अलग निकल के आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बड़ा फैक्ट छूट जाए, है ना। मैं सोचा इतना बड़ा फैक्ट कैसे छोड़ दिया अपन की पहली विधायी मांग ही गायब हो गई। हाँ, तो और लिखा है वो देख भी रहा है और वो फिर भी बोल रहे हैं नहीं और कुछ नहीं। बता इसने करा था जी। हाँ, आरक्षक बनना है भैया। हाँ, तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे? पहली विधायी मांग ही पूछेगा, देखना पेपर में। हाँ, याद होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा, नहीं तो मजा कैसे आएगा पढ़ने में? ठीक है, अपन नहीं पढ़े हैं, अब पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है। हाँ, अभी हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना, आज या कल से। आज तो खैर हो ही गया, बोल रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं जाना है एक सप्ताह का? अच्छा, देखते हैं, अभी शेड्यूल आया नहीं है अपने पास, आएगा तो समझेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। पर हिस्ट्री पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे इस बार, ज्योग्राफी जैसे हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नहीं उनके साथ इस बार नहीं, उनका तो बैच ख़त्म हो गया ना, वो लास्ट था, उनका ख़त्म ही होना था, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि भाई जब ज्योग्राफी पढ़ा ही रहे हैं तो सबको एक साथ पढ़ा दो, तो इसलिए उनके साथ बैठना पड़ा, नहीं तो अपन अलग ही पढ़ते। खैर उनको पढ़ाने का लेवल नेक्स्ट लेवल है, मतलब आपको जितना पढ़ना पड़ेगा उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा। तो इसलिए आपको फैक्ट बहुत सारा दिखा होगा वहाँ पे, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक। और वो फिर जल्दी भी कंप्लीट कराना था क्योंकि उनका एग्ज़ाम है 9 दिन बाद अभी, है ना। यदि समस्या रहेगी किसी टॉपिक में तो बताना, वो टॉपिक अपन फिर से पढ़ लेंगे। कोई पाठ प्रदेश मतलब जो प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे वो पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसा लगे कि भाई ये वाला टॉपिक मेरे से नहीं बना, मेरे को समझ नहीं आया, जल्दी निकल गया, ठीक है, तो बताना। तो वो लेकिन पढ़ना अपने से घर में, नहीं तो पता चल रहा है पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाया हूँ क्या नहीं। पढ़ोगे तो समझ आएगा कि क्या नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है वो बताओगे तो फिर से पढ़ा दूंगा उस चीज़ को। यदि आप पढ़ोगे ही नहीं घर में, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या मेरे से बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो फिर कैसे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो घर में पढ़ना जरूर, ठीक है ना। लास्ट में टेंशन मत लेना, आरक्षक की बैच को लास्ट के 1 महीना एग्ज़ाम से पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है। और 1 महीना जो पढ़ाऊँगा वही सब कुछ रहेगा, समझ लेना। ये तो समझ लो ट्रेलर देख रहे हो बस, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जब लास्ट का 1 महीना बचेगा ना, तो उस समय अपन छत्तीसगढ़ एक बार पूरा फिर से पढ़ेंगे, जो आपके लिए काम का रहेगा, बाकी लोगों के लिए उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आरक्षक भर्ती बैच ही अपन उसको रख के उसी को टारगेट करके पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको तो पूरा पढ़ना है भाई, जो पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, है ना। तो इसीलिए समय लेके पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको पूरा समय मिले उसको रिवाइज़ करने का। यदि कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप पूछना, उसको भी अपन कवर करेंगे, या तो किसी बैच में बुला लूँगा जिसमें वो टॉपिक चल रहा होगा, तो आप वहाँ पे आके अटेंड कर लेना, ठीक है। पर पढ़ोगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, है ना। वो आपकी जिम्मेदारी है, फिर से समझ लेंगे। एक तो वीडियो देखा करो बार बार, वीडियो तो डला रहता है, हाँ उसको कई बार देखा करो। ये फिर भी नहीं समझ आया तो आओ मेरे पास, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पर कम से कम अपने साइड से मेहनत तो करो। आप अपने साइड से मेहनत नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर कोई मेहनत नहीं कर पाऊंगा। और आप यदि खुद के ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप जितना चाहोगे उतने बार उसको पढ़ाऊंगा मैं, जब तक आपको समझ ना आ जाए, ठीक है क्या।
पर अपने हिसाब से अपने तरीके से मेहनत करना है घर में। जो पढ़ा दिया वो जाके पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ बिल्कुल बताओ, दूसरी क्लास फिर उसी की रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। पर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तो ये क्लास इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी कि आपको हवा भी नहीं लगेगा कि भाई अभी तो चालू हुआ था, ऐसा लग रहा था, ये तो ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन है। यदि आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको डाउट नहीं आ रहा है, तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। भाई डाउट पूछोगे तब तो डाउट बताऊंगा, जब आप पूछोगे ही नहीं तो मेरे को थोड़ी पता है कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आया। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है घर में। यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं। 1955 1955 के बाद जब ये विधायी मांग की गई तो 1956 में, ठीक है, 1956 में नए राज्यों का गठन हुआ। जो 14 राज्यों को बनाने कहा गया था, उन राज्यों का गठन हुआ। उसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956। ठीक है, किसका गठन हुआ? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश नया राज्य बना। ठीक है, और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। ठीक है, इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को रखा गया। छत्तीसगढ़ में ही 1956 में मध्य प्रदेश बनने के साथ, ठीक है, एक और नया संभाग भी जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संभाग बना 1956 में? बिलासपुर संभाग बना। अभी तक एक ही संभाग था, है ना, अब 2 संभाग हो गए, बिलासपुर संभाग बन गया। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, राज्य तो मध्य प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले एरिया में अब 2 संभाग आने लग गए हैं और 6 के आने लग गए हैं जिले। ठीक है, 6 जिले 2 संभाग, याद रहेगा क्या? इसका मतलब बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले आ गए, रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा। और रायपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले आ गए, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। समझ आया? 1956 में 1956 में ही एक नया संगठन बनाएंगे हम, छत्तीसगढ़ की मांग कर, क्योंकि हमको नहीं मिला फिर से, फजल अली भी नहीं दिया, मध्य प्रांत की विधानसभा भी नहीं दी, तो हम एक संगठन बनाएंगे, नया संगठन, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। और इसका गठन करने वाले कौन थे? खूबचंद ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद बनने वाला पहला संगठन है जो अलग से छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कर रहा है। ओवरऑल पहली मांग 1946 में किसी संगठन के द्वारा, ठीक है, जो कि बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए। किसी संगठन द्वारा, जो कि किसी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की राज्य की मांग के लिए नहीं बनाया गया था, ऐसा कोई संगठन जो कि पहली बार मांग कर रहा था, तो वो 1924 की मांग, जो कि पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन था तो संगठन वो भी, है ना। तो यदि ये बोले कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बनाया गया पहला संगठन जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किया, तो 1946। मध्य प्रांत के गठन, मध्य प्रदेश के गठन के बाद बनाया गया पहला संगठन छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, बहुत तरीके से पूछ सकता है इन क्वेश्चंस को, यदि आप कंफ्यूज हुए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एकदम ध्यान से समझ के क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, इसके जो सचिव होंगे उनका क्या नाम है? सचिव कौन था इस? हाँ, सचिव बनाया गया था दशरथ चौबे को। दशरथ चौबे, याद रहेगा, दोनों नाम सचिव थे ये। 1956। ठीक है, 1956 के बाद अगली डेट जो हमको याद रखनी है वो कौन है? 1967। ठीक है, 67। इस समय दूसरा संगठन बनाया गया। 10 साल बीत चुके थे, ठीक से काम नहीं कर पाया।
जो अपेक्षा की गई थी उस संगठन से वो नहीं पूरा हुआ, तो खूबचंद बघेल ने फिर से एक नया संगठन बनाया। अब जो संगठन बनाया उसका नाम रखा छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। याद रहेगा 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, और इसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट डेट हमको याद रखनी है 1973, 1973। अभी तक हमारे पास जिले थे 6, संभाग थे 2। ठीक है, एक नया जिला बनाया जाएगा 1973 में, नाम है राजनांदगांव। राजनांदगांव का गठन किया गया। ठीक है, राजनांदगांव क्या हुआ? एक जिला बना। ठीक, फिर भी संतुष्टि नहीं है छत्तीसगढ़ वालों को, बोले कि भाई हमको तो राज्य चाहिए, आप जिला बना के दे रहे हो। तो 1976, 1976, ठीक, एक नया संगठन बनाएंगे। इसका क्या नाम है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये बनाने वाले कौन हैं? शंकर गुहा नियोगी। इनके द्वारा ये संगठन बनाया गया था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए। जितने भी संगठन बन रहे हैं सब पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए बनाए गए। ठीक है, 1976 में क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया गया। याद रहेगा 76। 76 के बाद याद रखेंगे 1983। ठीक है, इसके पहले 1976 के बाद और 1983 के पहले 1981 में, 1981 में अभी तक 3 संभाग, 2 संभाग थे हमारे पास, अब इसको हम 3 कर देंगे और एक नया संभाग बनाएंगे। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग बनेगा, बस्तर संभाग बना। ये तीसरा संभाग है। ठीक है, इसके पहले 2 संभाग बना लिए। एक रायपुर संभाग पहले से था हमारे पास, 62 में बना के रखे थे अपन। ठीक है, दूसरा संभाग बनाए हम 1956 में बिलासपुर संभाग, और ये तीसरा बस्तर संभाग 1981 में बना। ठीक है, और टोटल हमारे पास जिले कितने हैं अभी वर्तमान में? 7 जिले हैं। ठीक है, रायपुर बिलासपुर 1861 में बना लिए थे, 1906 में दुर्ग बनाए, 3 हुआ। 1948 में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 जिले बनाए, और 1973 में अभी हमने राजनांदगांव बनाए। ये 7 जिले और 3 संभाग हो गए हैं हमारे पास। ठीक है क्या? कब तक के? 81 तक के। 83 में हम फिर से एक नया संगठन बनाएंगे मुक्ति मोर्चा के बाद। ठीक है, इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी शंकर गुहा नियोगी, सॉरी, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा बनाया गया संगठन था, जो कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए बनाया गया था। यहां तक याद रहेगा। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी के द्वारा बनाया गया था। 1983 में ही पवन दीवान एक पार्टी बनाएंगे जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, 1983 में ही बनी थी, पवन दीवान के द्वारा बनाया गया था, पवन दीवान के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य की मांग के लिए ये भी पार्टी बनी थी 1983। यहाँ तक याद रहेगा 1983 तक। ठीक है,
अब देखते हैं सीधे 1994। ठीक है, 1994 में मध्य विधानसभा में, विधान सभा में पहली अशासकीय मांग की गई, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। अशासकीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक विधायक के द्वारा मांग की गई थी, ना कि मंत्री के द्वारा। और विधायक का नाम क्या था? गोपाल परमार। ठीक है, गोपाल परमार के द्वारा ये मांग की गई थी। और ये कहां से विधायक थे? साजा से। ठीक है, और ये जो अशासकीय संकल्प है ये पारित हुआ था। ठीक है, अशासकीय संकल्प बहुमत से पारित हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसे पारित किया गया था। याद रहेगा। गोपाल परमार के द्वारा मांग की गई और इसको पारित किया गया। समझ आए यहाँ तक? पास करना, जैसे कोई भी काम यदि करना होता है सरकार को, ठीक है, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि कोई मंदिर बनवाना था, हालांकि सरकार मंदिर नहीं बनवाती, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि एक मंदिर बनवाना था। ऐसे मंदिर का एग्जाम्पल नहीं लेते, मान लो एक कोई रेल की पटरी बिछवानी है, ठीक है, रायपुर से बिलासपुर नई ट्रेन चलानी है मेरे को, तो सरकार को यदि नई रेल चलानी है तो इसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, एक लेटर लेके आएगा कोई भी मंत्री, जैसे रेल विभाग है, रेल मंत्री, तो रेल मंत्री लेकर आएगा उसको। यदि रेल मंत्री नहीं लाता है तो वो अशासकीय हो जाएगा, जैसे ये था। वो किसी फिर कोई भी सांसद या विधायक ला सकता है। फिर विधानसभा है तो विधायक लाएगा, और लोकसभा राज्यसभा है तो कोई संसद लेके आएगा। ठीक है, कोई भी ला सकता है, तो वो अशासकीय। यदि मंत्री लेके आया तो शासकीय है, सीधी सी बात। उस प्रस्ताव को उस सदन में रखा जाएगा। यदि लोकसभा का मंत्री था तो लोकसभा में, राज्यसभा है तो राज्यसभा में, कहीं से भी चालू हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ऐसी विधानसभा है तो विधानसभा के सामने रखा जाएगा। उस शासकीय संकल्प को या अशासकीय संकल्प को विधानसभा के सामने रखा जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलानी है। ठीक है, उस पर बहस होगी, सभी मंत्री उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या इसको चलाया जाना ठीक है, इसमें कितना पैसा खर्चा होगा, इतना पैसा वसूली होगा कि नहीं, ये किस लिए चलाया जा रहा है, क्या वहाँ पर ज़रूरत है कि नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद सभी उस पर मतदान करेंगे एक एक करके कि भाई वो बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते हैं। यदि मतदान हुआ और उसको बोला कि भाई ठीक है इसको बनवाओ आप, पास हो गया ये, तो इसका मतलब वही पारित हो गया, पास कर दिया गया, कि सब इस पर सहमति दे दी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पास तो हो गया, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ नया राज्य नहीं बना। क्यों? पता है क्यों? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई यदि मंत्री लोग पारित कर दिए तो बनना चाहिए, उस काम को होना चाहिए, तो क्यों नहीं बना? यहाँ पर है कोई जवाब? भाई संकल्प पारित किया गया, बोल रहे हैं ना हम यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए संकल्प पारित किया गया, पर बना क्यों नहीं राज्य? दो कारण। एक तो विधायक लाया था, मंत्री नहीं लाया था, तो ऑफिशियल नहीं था। ठीक है, फिर भी शायद इसको मंत्री लाता तो भी नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा में लाया गया है, और राज्य का गठन, किसी नए राज्य का गठन यदि करना हो तो ये शक्ति केवल केंद्र के पास है। राज्य के पास शक्ति नहीं है कि वो एक नया राज्य बना दे। ठीक है, तो ये पारित तो हुआ, पारित तो हुआ,
लेकिन इनके पास शक्ति नहीं है। जो सब्जेक्ट है नए राज्य बनाने का वो केंद्र का है, सेंट्रल के पास है ये सब्जेक्ट, जिस पर राज्य कभी कानून नहीं बना सकते, तो इसलिए नया राज्य नहीं बना। लेकिन राज्य यदि मांग करता है तो ये सेंट्रल के पास जाएगी, सेंट्रल इस पे विचार कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये शासकीय संकल्प नहीं था इसलिए इसको सेंट्रल के पास भी नहीं भेजा गया। लेकिन अब हम सेंट्रल के पास भेजेंगे 1998 में। 1998 में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा, यहां शासकीय संकल्प पारित किया गया, ऑफिशियल रिजोल्यूशन, शासकीय संकल्प पारित किया गया। याद रहेगा, शासकीय संकल्प पहली बार 1998 में पारित किया जा रहा है मध्य प्रांत की विधानसभा से। इसी समय 1998 में ही केंद्र में चुनाव होने वाला था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए रायपुर आए हुए थे, तो अपने मैनिफेस्टो मतलब जो घोषणा पत्र आता है चुनाव के पहले किसी भी पार्टी का, उस घोषणा पत्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला था कि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो हम एक नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने घोषणा पत्र में पृथक छत्तीसगढ़ की बात कही थी, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की बात रखी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा ये संकल्प पारित कर चुका है और इस बार ऑफिशियल भी है। तो ये कहाँ गया होगा? सेंटर के पास गया होगा। सेंटर में चुनाव थे तो डिले हुआ, फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी जीते और इनकी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी 1998 में, ठीक है। जब भाजपा की सरकार बनी तो इन्होंने घोषणा पत्र में तो बोल ही दिया था कि भाई हम करेंगे, और रिजोल्यूशन भी भेज दिए मध्य प्रदेश की विधानसभा, है ना। तो ये प्रोसेस हम अभी आगे देखेंगे, उसके पहले और चीजें देख लेते हैं कि 1998 में और क्या क्या हुआ। तो 1998 में इस रेजोल्यूशन के पास होने के साथ साथ 9 नए जिले भी बनाए गए, 9 जिलों का गठन। अभी तक जिले कितने हमारे पास? 7, और संभाग कितने हैं? 3। अब 9 बनने वाले हैं नए जिले। कौन कौन से जिले बने 1998 में देखते हैं। पहले जिले का नाम याद रखना है कोरिया, सरगुजा से अलग होके क्या बना? कोरिया जिला, ठीक है। कोरिया के साथ ही सरगुजा से अलग होकर दूसरा जिला बनेगा जसपुर। इसमें रायगढ़ और सरगुजा दोनों का भाग था, जसपुर बना, ठीक है। तीसरा जिला बनेगा कोरबा, याद रहेगा। चौथा जिला बनेगा जांजगीर चांपा, ये याद रहे, चौथा जिला जांजगीर चांपा। पांचवा हम बनाएंगे कवर्धा, याद रहेगा कवर्धा, यहां तक समझ आया? कवर्धा। कवर्धा के अलावा छठवा बना महासमुंद, महासमुंद। सातवां बनेगा गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद बनेगा? नहीं, गरियाबंद नहीं बना भाई, धमतरी बना, ठीक है, धमतरी, याद रहेगा। सातवां जिला धमतरी। आठवां जिला बना उत्तर बस्तर। उत्तर बस्तर मतलब आज का कांकेर। 2003 में हम इसका नाम बदलेंगे। अभी शुरू में जब ये बना था तब किस नाम से जाना जाता था? उत्तर बस्तर के नाम से। और 9वां जिला बना दक्षिण बस्तर। दक्षिण बस्तर मतलब आज का दंतेवाड़ा। 2003 में इसका भी नाम बदलेंगे हम दंतेवाड़ा के रूप में, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो ये 9 जिले 1998 में बनाए। इसके साथ हमारे जिले की संख्या टोटल कितनी हो गई? 7 + 9 मतलब 16 जिले। 16 जिले हैं और संभाग कितने हैं? 3, ठीक है।
16 जिले और 3 संभाग। यहां तक समझ आया कहानी? हाँ। अब ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था विधानसभा से, इसको हम भेजेंगे सेंटर के पास। तो ये पहले संसद में भी 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। तो पहले इसको लेके जाया गया लोकसभा में। कहाँ लेके गए हम इसको? लोकसभा में। लोकसभा कब लेके गए? 25 जुलाई 2000। 25 जुलाई 2000 को ये प्रस्तुत किया गया, सामने रखा गया, ठीक है। और पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000 को ये पारित हो गया यहां से, ठीक है। लोकसभा से पारित होगा तो दूसरी सदन में जाएगा। तो दूसरी सदन कौन सी है? राज्यसभा। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, पहले सामने रखा जाएगा। तो रखा कब गया? 3 अगस्त 2000 प्रस्तुत किया गया। इट इज प्रेजेंटेड इन 3 अगस्त 2000। और यहां से पारित कब हुआ? 9 अगस्त 2000 को यहां से क्या हो गया? पारित कर दिया गया। याद रहेगा? पारित कर दिया गया। जब दोनों सदन से पारित हो जाए तो इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है ताकि वो लॉ बन जाए, ठीक है। तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कब किया? 25 अगस्त 2000, ठीक है। हस्ताक्षर हो गए, ठीक। जब ये हस्ताक्षर हो गया, कानून बन गया, तो अब इस कानून को रेगुलेट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। तो लागू कब से हो गया? ये 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना। जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना, ठीक है, तो इस समय हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? 16, ठीक है। टोटल संभाग कितना था? 3। टोटल तहसील कितनी थी? 96। टोटल तहसील 96, ठीक है। टोटल विकास खंड कितना था? विकास खंड 146, ठीक है, 146। आदिवासी विकास खंड कितना था? आदिवासी विकास खंड 85, 85, ठीक है। इसके साथ हम एक नया राज्य बने। राज्य को अलग से बनाने के लिए कौन सा रिजोल्यूशन लाया गया था, संकल्प लाया गया था? उस एक्ट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम 2000। इस अधिनियम के द्वारा ही हमको एक पृथक राज्य बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जब हम राज्य बने तो हमारा क्रम कौन सा था? 26वां। हम भारत संघ के 26वें राज्य हैं, क्रम वाइज। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। यहां तक कोई समस्या? जब ये राज्य बना तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। बताया ना यहां पर इसके पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। तो प्रधानमंत्री का नाम लिख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन, ठीक है, KR नारायणन राष्ट्रपति थे।
और मध्य प्रदेश के विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तीनों का नाम याद रहना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति KR नारायणन, और मुख्यमंत्री कौन है? दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। 26वां राज्य बना, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग होकर हम राज्य बने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा है छत्तीसगढ़। यदि हम दोनों को मिला के 100% मान ले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, तो उसका कितना परसेंट हिस्सा अलग हुआ? 30.47% हिस्सा अलग हुआ था। पूछूंगा कल की क्लास में, ठीक है। कितना हिस्सा अलग हुआ था? 30.47%, ठीक है। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है पूछा जाए तो 4.11% क्षेत्रफल का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 4.11%। यदि ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है तो 30 से अभी तो बताया भाई 30.47%, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 4.11%, ठीक है। यहां तक याद रहेगा? कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं? पक्का याद रहेगा? कल पूछूंगा ये मैं, और नहीं बताए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बताऊं? हाँ, आगे बताऊं और पढ़ें? चलिए, इसके बाद अगला परिवर्तन कब देखने को मिला? 2000 में हम नया राज्य बना लिए, 16 जिले थे हमारे पास। अब लंबे समय तक परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हम नया राज्य बनाए तो हमने संभाग व्यवस्था ही समाप्त कर दी। हमारे पास कोई संभाग नहीं था, ठीक है। तब संभाग व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, सिर्फ जिले थे, 16 जिले के साथ बने। एक्चुअल में हम पढ़ भले रहे हैं इसके पहले 3 संभाग थे करके, पर इस संभाग व्यवस्था को उस समय कुछ समय के लिए खत्म कर दिया गया था, जब तक अब 2008 में नया संभाग नहीं बनेगा तब तक हम संभाग नहीं रखते थे, केवल जिलों के माध्यम से शासन कर रहे थे। और 2003 में हमने इन जिलों का नाम बदल दिया। जो 3 जिले बनाए थे ना अपन नीचे, तो 2003 में हम 3 जिलों का नाम परिवर्तन करेंगे। पहला था कवर्धा, कवर्धा हो जाएगा कबीरधाम, ठीक है। कवर्धा के बाद दूसरा जिला कौन सा था? तो उत्तर बस्तर, उत्तर बस्तर। उत्तर बस्तर का नाम क्या कर दिए हम? कांकेर, ठीक है। और तीसरा है दक्षिण बस्तर, दक्षिण बस्तर। और दक्षिण बस्तर का नाम क्या कर दिए हम? दंतेवाड़ा। कब कर दिए? 2003 में। याद रहेगा? 2003 में। यहां तक कोई समस्या? आगे देखें। 2003 के बाद अगली डेट याद रखेंगे 2007। 2007 में क्या हुआ? तो 2 नए जिले बनाए हमने बस्तर संभाग में। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर, ये 2 नए जिले बने, ठीक है। मतलब 16 के बाद पहली बार जिलों का गठन 2007 में हुआ। राज्य बनने के बाद पहली बार कौन 2 जिले बनाए गए हैं? नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। 2008 में हम एक नया संभाग बनाएंगे और फिर से संभाग व्यवस्था को स्थापित करेंगे। 2008 में एक नया संभाग बना। संभाग कौन सा था? सरगुजा, ठीक है। चौथा संभाग बनेगा ये सरगुजा 2008 में। यहां तक समझ आया? अभी भी जिले कितने हैं? 18 हो गए ना भाई? हाँ, यहाँ पर 18 जिले हो गए, 2 नए जिले बने तो, ठीक। 18 जिले हैं और 4 संभाग हैं हमारे पास, ठीक। 2008 तक। 2008 के बाद सीधे अगली डेट याद रखेंगे 2012 की। 2012 में पुनः हम लोग 9 जिलों का गठन करेंगे। 9 जिलों का गठन। कौन कौन से 9 जिले बनाए गए? तो पहला जिला बना आपका
सूरजपुर, ठीक है। दूसरा जिला बना बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। तीसरा जिला हम बनाए कौन सा? मुंगेली, ठीक है। चौथा जिला बना बलौदाबाजार, और पांचवा जिला बना बलौदाबाजार के साथ ही गरियाबंद, गरियाबंद चौथा जिला। पांचवा जिला बना हमारा बेमेतरा, ठीक है। छठवा जिला बना बालोद, ठीक, याद रहेगा बालोद। सातवां जिला बनाएंगे हम, सातवां जिला कोंडागांव, कोंडागांव। आठवां जिला बना सुकमा, कौन सा छूट गया? हाँ, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, बेमेतरा, बालोद, कोंडागांव, सुकमा। कौन सा जिला छूट गया भाई? हाँ, 9 जिले बनाने थे। 3 3 6 3 9 हो गया ना 9। हाँ, तो 9 ही तो बनाना था तो, ठीक है। हाँ, ये 9 जिले बने कब? 2012 में। यहाँ तक याद रहेगा? यहाँ तक कोई समस्या? हाँ, अब हमारे पास जिले कितने हो गए? 27 जिले, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जिलों की टोटल संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है, और 27 जिले हो गए हैं, और 4 संभाग हो गए, ठीक है। पांचवा संभाग बना 2013 में, 2013 में पांचवा संभाग। कौन सा संभाग बनेगा? तो दुर्ग संभाग बनेगा, याद रहेगा, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के बाद सीधे परिवर्तन देखने को मिलेगा 2020 में। कब? 2020 में कब? 1 फरवरी, 10 फरवरी भाई, 10 फरवरी 2020 को नया जिला बना जिसका नाम है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब कितना हो गया? 28 जिला हो गया हमारे पास, याद रहेगा क्या? 28 जिला। इसके बाद सीधे हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा 2022 में, ठीक है। 2022 में कितने जिले बने? 5 जिले बनाए गए। कौन कौन से 5 जिले? तो डेट से स्टार्ट करेंगे। पहला 2 तारीख, 2 सितंबर 2022, ठीक है, 2 सितंबर 2022 पहला जिला बना। कौन सा जिला बना? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, याद रहेगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 2 सितंबर को बना, जस्ट सेकेंड डे पे। 3 सितंबर 2 नए जिले बनाए गए, ठीक है। कौन कौन से? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और इसी के साथ एक नया जिला बना जिसका नाम है सारंगढ़, बिलईगढ़, याद रहेगा, सारंगढ़ और बिलईगढ़। अब सीधे 3 सितंबर के बाद हमको जाना पड़ेगा 9 सितंबर 2022, ठीक है। यहां पर भी 2 जिले बने। कौन कौन से 2 जिले बने? तो पहला बना मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और दूसरा बना शक्ति। इस तरीके से 5 और 6, तो 28 थे, इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका?
हाँ 28 था ना। अच्छा ये 5 आएगा ना भाई, 5। ठीक है, तो 8 2 10, 10 3 13 की 3 हाथ में 33। ये 33 जिले आपके जो कि वर्तमान में, और संभाग कितने हो गए 2013 में 5। तो ये आपके जिलों के निर्माण का क्रम है कि कौन सा जिला कब बना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, रटने से याद होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझाने वाला पोर्शन समझा दिया आपको जो समझाना था इसमें। तो कल की क्लास में आप सब ये याद करके आओगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ ऐसा लगा कि नहीं समझ आया तो बताओ। आया सब समझ में? कोई चीज़ ऐसी जो डाउट हो देख लो, बताओ। है क्या कुछ डाउट है कुछ? कल आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है।